पाठ 11 वाच्य वॉइस। वाच्य का अर्थ है बोलने का ढंग। वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद: कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य: जिस वाक्य में कर्ता मुख्य तथा कर्म गौण होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, जैसे रमन जूस पीता है, विहान अंगूर खाता है। मोना तैर रही है, विकास हंसता है। यहाँ क्रिया के कहने का ढंग कर्ता को मुख्य मानकर हुआ है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। अकर्तृवाच्य: जब वाक्य में कर्ता मुख्य न होकर गौण हो तब अकर्तृवाच्य होता है। अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, एक कर्मवाच्य, दो भाववाच्य। कर्मवाच्य: जिस वाक्य में कर्ता गौण हो और कर्म को मुख्य बिंदु माना जाता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वाक्य में आई क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है, जैसे रमन से दूध पिया जाता है, विहान द्वारा निबंध लिखा जाता है। यहाँ पहले वाक्य में कर्ता के साथ से तथा दूसरे वाक्य में द्वारा का प्रयोग हुआ है और क्रिया में जा क्रिया अतिरिक्त आ गई है। भाववाच्य: जब वाक्य अकर्मक हो यानी उसमें कर्म न हो, ऐसे वाक्य में भाव की प्रमुखता होती है। इसमें क्रिया सदा पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष में ही रहती है। कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग किया जाता है, जैसे विकास से हंसा जाता है, मोना द्वारा तैरा जा रहा है। वाच्य परिवर्तन: कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म के साथ परसर्ग लगा हो तो हटा देते हैं। क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्रिया के साथ जात धातु का रूप जोड़ दिया जाता है। जात धातु का कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य: वह पुस्तक पढ़ता है, उससे पुस्तक पढ़ी जाती है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, उससे पुस्तक पढ़ी जा रही है। वह पुस्तक पढ़ेगा, उससे पुस्तक पढ़ी जाएगी। वह पुस्तक पढ़ सकता है, उससे पुस्तक पढ़ी जा सकती है। वह पुस्तक पढ़ रहा था, उससे पुस्तक पढ़ी जा रही थी। उसने पुस्तक पढ़ी, उससे पुस्तक पढ़ी गई। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जात धातु जोड़ते हैं। क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में प्रयोग होती है, जैसे कर्तृवाच्य भाववाच्य: मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ, मुझसे पढ़ा जाता है। मैं अब पढ़ सकता हूँ, मुझसे अब पढ़ा जा सकता है। मैं कब पढ़ सकूंगा, मुझसे कब पढ़ा जा सकेगा। मैं अब पढ़ूंगा, मुझसे अब पढ़ा जाएगा। मैंने बहुत पढ़ाई की, मुझसे बहुत पढ़ाई की गई। एक बार फिर से, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, दो अकर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्मवाच्य, दो भाववाच्य।